हेलो डियर स्टूडेंट। तो कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से, वो हम लोग समझ लेते हैं। अभी आया है लगभग 10-15 दिन हो गया लगभग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, जो नहीं जानते हैं वो ध्यानपूर्वक समझ लीजिए एक बार। देखिए, तो ये टोटल जो है, जो इंस्ट्रक्शन 48 पेज का है, इसमें से जैसे ये 16 पेज, सभी पेज 48 पेज नहीं लिए हैं यहाँ पर। जो इम्पोर्टेंट लगा वो सब लिए हैं। वैसे इम्पोर्टेंट तो सभी है, इसमें जो खास है वो सब ले लिए हैं, वो सब समझा देते हैं एक बार। ध्यान से देखिए, ये कुछ इंस्ट्रक्शन है और इसमें जो इम्पोर्टेंट देखिए, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जो होगा ये कंपलसरी है। स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स 80 मार्क्स का होगा। और स्कूल बेस्ड एनुअल एग्जामिनेशन इन क्लास नाइन्थ में स्कूल में ही एग्जाम होगा, 26-27 में ऐसा होगा, और उसके आगे भी होगा। इसका एक टाइम क्या रहेगा, 3 आवर ड्यूरेशन होगा इसका। साइंस में भी कंपलसरी कॉमन स्टैंडर्ड कंटेंट 80 मार्क्स का होगा। स्कूल बेस्ड एनुअल एग्जामिनेशन इन क्लास 9 26-27 ऑनवर्ड। उसके बाद बोर्ड एग्जामिनेशन इन क्लास 10th में जो होगा वो 2027-28 में होगा। 26-27 में 9th में ही ऐसा होगा। 9th तो खैर स्कूल ही डिसाइड उस क्वेश्चन को करता है, लेकिन 10th जो है ये कब से होगा, ऐसा 2027-28 से होगा। अभी भी है फिलहाल, लेकिन अभी जो है मैथमेटिक्स में स्टैंडर्ड है और एडवांस है, बेसिक और एडवांस। इसमें जो है ये जो बता रहा है ये अलग तरह से है। ये जो है मैथमेटिक्स कंपलसरी विद्यार्थी को देना है, 80 मार्क्स का है, जो कि स्टैंडर्ड है। लेकिन मैथमेटिक्स एडवांस जो है ये ऑप्शनल होगा। स्टूडेंट चाहे तो दे सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं दे सकते हैं। लेकिन ये कब से होगा 10th के लिए, तो ये होगा 2027-28 से होगा। अब इस बार नहीं हो रहा है, 26-27 के लिए नहीं है ये। और ये कितने मार्क्स का होगा, 25 मार्क्स का होगा। तो चलिए, जो इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान दें। हाँ, इस बार जो थ्योरी जैसा कि होता है 80 मार्क्स का, जो कि 3 आवर का होगा, और इंटरनल मार्क्स जो है ये 20 मार्क्स का होगा। 80 + 20 100 मार्क्स का। नेक्स्ट देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। हाँ, टाइम के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन है। तो खैर टाइम तो हम लोग जानते हैं। बोर्ड जो कि एक्सटर्नल बाहर दूसरे स्कूल में होगा। एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10th कंडक्टेड बाय सीबीएसई, वो 80 मार्क्स का होगा, जो कि हम लोग जानते भी है पहले से। और इंटरनल असेसमेंट, जो इंटरनल मार्क्स होगा वो कितने का होगा, 20 मार्क्स का होगा। और फाइनल रिजल्ट जो होगा स्टूडेंट का, वो कैसे मिलेगा, कंबाइनिंग परफॉर्मेंस इन बोथ द एक्सटर्नल एंड एग्जामिनेशन एंड द इंटरनल असेसमेंट, दोनों को मिलाकर फाइनल होगा। क्या रिजल्ट आने वाला है। अब जिस स्टूडेंट का डिक्लेयर होगा सब्जेक्ट का मार्क्स, वो किस तरह से होगा, ध्यान दीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है अपडेट। A student must secure a minimum 33% marks separately, अलग अलग चाहिए 33% मार्क्स, किसमें, एक्सटर्नल एंड इंटरनल असेसमेंट, यानी सेपरेटली चाहिए, किसमें, एक्सटर्नल और इंटरनल। ध्यान दीजिएगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। सेपरेटली का मतलब इंटरनल में जो है 20 मार्क्स, उसमें 20 मार्क्स का 33% वो पासिंग मार्क्स होगा। और जो एक्सटर्नल होता है, जैसे कि मैथ का मान लीजिए, मैथ 80 मार्क्स का होता है। अब 80 मार्क्स का 33% लगभग 27 मार्क्स के करीब जाता है। इसका 33% लगभग 27 मार्क्स, यानी आपको थ्योरी पेपर में 27 मार्क्स लाना होगा पास होने के लिए। और जैसे कि पहले क्या करते थे हम लोग, 20 अगर मान लीजिए स्कूल 20 आउट ऑफ 20 यदि दे देता था, तो स्टूडेंट को 13 लाना होता था, जो दोनों मिलाकर कितना होता था, 33, और वो पास हो जाता था। लेकिन ये नियम जो है लगता है चेंज हो गया है इस बार। और ये नियम क्या हो गया है अब, तो जो थ्योरी है, जो एक्सटर्नल है, उसमें 80 में से 33% लाना होगा, यानी 27 मार्क्स लाना होगा। यानी आपका इंटरनल में 20 है और इसमें 27 नहीं ला पाए हैं तो भी फेल हो जाएंगे। इसलिए याद रखिएगा, इसमें साफ साफ दिया गया है, सिक्योर ए मिनिमम ऑफ 33% मार्क्स सेपरेटली इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में सेपरेटली अलग अलग 33% मार्क्स लाना होगा, और उसके बाद उसको कैलकुलेट किया जाएगा दोनों को। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट था। बाकी सब तो आप पहले से भी जानते हैं। और इसमें 50% जो होगा, 50% ऑफ द क्वेश्चन आर कॉम्पिटेंसी फोकस्ड,
यानी 80 मार्क्स का जो थ्योरी है उसमें से 50% जो है वो कॉम्पिटेंसी फोकस्ड होगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, रियल सिचुएशन बेस्ड होगा। तो चलिए सीबीएसई अपने आप को कुछ बेहतरीन करने का प्रयास कर रहा है, बढ़िया है। नहीं तो स्टूडेंट जो है वो बहुत ही डिपेंड हो जाते थे, इंटरनल 20 आ जाए और एक्सटर्नल 13 मार्क्स पास हो जाएंगे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए इंटरनल में आपका नंबर कम है या बेसी है, लेकिन आपको थ्योरी में लाना ही पड़ेगा 27 मार्क्स पास होने के लिए। हाँ, इसमें कुछ ग्रेडिंग सिस्टम जैसा भी कुछ बताया गया है, जैसे कि मान लीजिए यदि 10th में टोटल 8 लाख स्टूडेंट, 8 लाख स्टूडेंट, 8 लाख स्टूडेंट अपीयर हुआ और पास हो गया, 8 लाख स्टूडेंट पास हो गया, मान के चलिए पास हुआ, तो A1, ये A1 ग्रेड किसको मिलेगा? तो टॉप 1/8 ऑफ द पास्ट कैंडिडेट, जितना कैंडिडेट पास हुआ है ऊपर से टोटल का 1/8 जो पार्ट होगा वो होगा A1 ग्रेड का। यानी कोई नंबर फिक्स नहीं किया है जो इतना नंबर आने पे A1 ग्रेड मिलेगा, सो फिक्स नहीं है। टॉप 1/8 ऑफ द पास्ट कैंडिडेट, यानी 8 लाख में पास किया है तो उसमें से 1 लाख स्टूडेंट, 1 लाख स्टूडेंट जो होगा वो क्या होगा? A1 ग्रेड में आएगा। नेक्स्ट 1 लाख A2 में, इस तरह से। तो इस तरह से कुछ बताया गया है इस नोटिफिकेशन में। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और 9th में ऐसा नहीं है, 9th तो स्कूल में ही होता है। द असेसमेंट स्कीम विल बी सिमिलर ऑफ द क्लास 10th के ही जैसा होगा, लेकिन जो ग्रेडिंग होगा, द ग्रेडिंग इन द क्लास 9th विल बी एज फॉलोज। ग्रेडिंग इस तरह से दिया जाएगा क्लास 9th में, जैसे मान लीजिए किसी को 91 से 100 के बीच है तो A1 ग्रेड है उसका, 81 से 90 के बीच है तो A2 ग्रेड है। ये 9th के लिए है। 10th के लिए वो अलग सिस्टम था, 10th के लिए अलग व्यवस्था है। जो टॉप से 1/8 होगा उसको A1 ग्रेड मिलेगा। तो चलिए, ये तो पता चलेगा आप टॉप 1 लाख टॉप में कितने में आए हैं। और इंटरनल असेसमेंट, देखिए ये स्कूल के लिए है। जो इंटरनल असेसमेंट कोई स्कूल देगा वो किन बातों को ध्यान में रखते हुए देगा इंटरनल असेसमेंट? खैर स्कूल तो अपने हिसाब से दे ही देते हैं इंटरनल असेसमेंट, लेकिन उसके लिए भी दिया गया है जैसे पीरियोडिक असेसमेंट। स्कूल जो पीरियोडिक टेस्ट लेती है उस पीरियोडिक टेस्ट का 25% वेटेज होगा इंटरनल में। 20 नंबर में जो 25% है वो किस पे बेस्ड होगा? तो पीरियोडिक असेसमेंट पे बेस्ड होगा। और मल्टीपल असेसमेंट, और भी असेसमेंट दिया जाता है पीरियोडिक के साथ, तो वो उसका वेटेज कितना है? उसका 25% वेटेज है। और पोर्टफोलियो क्या सब है इसके बारे में दिया गया है। तो इस तरह से इंटरनल असेसमेंट का वेटेज है। सब्जेक्ट इनरिचमेंट, इसका 25%, यानी 20 नंबर में ही ये सब वेटेज है 25% करके। तो ये सभी 25% चार मिल के क्या होगा? तो टोटल 20 नंबर बनेगा। तो सभी कुछ डिसाइड करेगा 20 नंबर कैसे होना है। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट था जो आपको हम बता दिए हैं, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और भी कुछ यदि सीबीएसई कुछ नया नोटिफिकेशन आता है और मेरे तक पहुंचता है, हम अगर उसको देखते हैं समझते हैं तो आप लोग तक जरूर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।